नमस्कार मित्रों, आज मैं सोच रहा था किस विषय पर आपसे चर्चा हो, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में एक और बड़ी आशंका, इस कोरोना कहर के बीच में एक बड़ी आशंका घर कर रही है कि क्या टिड्डियों का हमला। बहुत बचपन में हम लोग ये नाम सुनते रहे हैं, टिड्डी दल का हमला, टिड्डी दल का हमला, लेकिन बहुत सी नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो है उसने टिड्डियों को अपने करीब से देखा नहीं है। वैसे भी पिछली बार 1993 में टिड्डियों का एक अटैक भारत के कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में देखा गया था, लेकिन उस घटना को भी अब 27 वर्ष बीत चुके हैं। यानी एक पूरी नई पीढ़ी ऐसी है जो टिड्डी दल के हमले से परिचित नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात है मित्रों कि टिड्डी दल का हमला हम सब कहानियों में सुनते रहे हैं, कथानकों में सुनते रहे हैं, और एक ऐसी खतरनाक आपदा है जो पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देती है, पूरी की पूरी फसल समाप्त कर देती है, और बहुत से इलाकों में भुखमरी जैसी स्थितियां आ जाती है। मैं इस मामले में इस बात को और ज्यादा गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि जब हम किसी न किसी एक समस्या से जूझ रहे होते हैं, इस समस्या के घेरे में खड़े होते हैं, तो दूसरी समस्या के प्रति एक चिंता बहुत स्वाभाविक होती है। क्योंकि हम लोग अमूमन कहते हैं कि समस्याएं और मुश्किलें कभी अकेले नहीं आती। 1918 में भी जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उसी साल बड़ा भयंकर सूखा भी पड़ा था, और बहुत से लोग उस स्पेनिश फ्लू से नहीं, उस भुखमरी के रहते हुए तबाह हुए थे। हालांकि आज स्थितियां बदली हैं, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, सरकार हर मुद्दे पर बहुत ध्यान रखती है, सरकार पर्याप्त जागरूकता के कदम भी उठा रही है, लेकिन फिर भी जो समस्याएं हैं उसके प्रति तो हमको कहीं ना कहीं जागरूक होना ही होना है। तो अब पिछले दिनों आप सबने सुना होगा, कहीं मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कहीं गुजरात के कुछ हिस्सों में, कहीं हरियाणा में, और इवन महाराष्ट्र तक में अब इस टिड्डी दल का प्रकोप शुरू हो गया है। आसमान में उड़ते हुए टिड्डियों के दल खेतों पर बैठते हैं, पूरी की पूरी फसल नष्ट कर जाते हैं, और कहा जाता है मित्रों कि जब टिड्डियों का एक दल आकर के किसी फसल पर बैठता है तो 10 हाथियों, 25 ऊंटों और 3500 लोगों के बराबर का भोजन पूरा पूरा नष्ट कर देता है, पूरा का पूरा खेत साफ हो जाता है। अब 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। पहला ये कि आखिर टिड्डी दल का इस बार इतना प्रकोप दिख क्यों रहा है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है, और दूसरा टिड्डी है क्या। तो ये पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टिड्डी है क्या। पूरी दुनिया में मित्रों टिड्डियों की 10 प्रजातियां पाई जाती हैं, और उसमें से हमारे भारत में 4 प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें एक होता है मरुस्थलीय टिड्डी, दूसरे होते हैं प्रवासी टिड्डी, तीसरे होते हैं बॉम्बे टिड्डी, और चौथे होते हैं ट्री टिड्डी। मरुस्थलीय टिड्डी जो है वो अमूमन गुजरात के इलाके से लेकर के और पाकिस्तान का जो उसका बॉर्डर का हिस्सा है, राजस्थान से लेकर के जो पाकिस्तान के बॉर्डर का हिस्सा है, उस हिस्से में मिलते हैं, लेकिन इनकी बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में ही मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ भी सुसुप्तावस्था में रहते हैं, कभी कभी जागरूक हो जाते हैं। हालांकि अगर नुकसान के हिसाब से हम देखें तो मरुस्थलीय टिड्डी बहुत खतरनाक होती है। और दूसरे होते हैं प्रवासी टिड्डी, जो कभी पाकिस्तान से हमारे यहाँ आते हैं, या हमने कुछ दिनों पहले देखा है कि 1978 में हमारे देश में अफ्रीका से कुछ टिड्डी आए थे, उनका भी बड़ा प्रकोप रहा था। तो इस तरीके के भी टिड्डी आते हैं, जैसे अफ्रीका से टिड्डी आया, टिड्डी का दल 1978 में। तो लेकिन इस समय जो टिड्डी है वो हमारे यहाँ प्रवासी टिड्डी आ रहे हैं। ये प्रवासी टिड्डी पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं। अब हो सकता कुछ दिनों के बाद सवाल उठने लगे कि पाकिस्तान ने हमारे पर अटैक करने के लिए कोई घटना भेजी, ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि पाकिस्तान और ईरान के हिस्से में ये टिड्डी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर हर बार वो दवा का छिड़काव करा देते हैं, केमिकल का छिड़काव करा देते हैं, उसके रहते टिड्डियों का प्रजनन नहीं हो पाता है, टिड्डी उड़ करके यहाँ पर नहीं आ पाते, जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से हमारे देश के अंदर आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के रहते उनके यहाँ दवा का आयात नहीं हो पाया, उनके यहाँ दवा नहीं पहुंच पाई, वो केमिकल्स नहीं पहुंच पाए, जिससे वो छिड़काव नहीं कर पाए, और ये टिड्डी हमारे देश के अंदर चले आए। अब ये टिड्डी केवल गुजरात या राजस्थान के बॉर्डर में नहीं है, ये टिड्डी धीरे धीरे झांसी से होते हुए हमीरपुर, जालौन, उरई, इस हिस्से के कानपुर के करीब करीब के हिस्से तक पहुंच गए हैं। बल्कि कुछ खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि दूसरे हिस्से से भी इनका अटैक है, यानी सोनभद्र के रास्ते में भी टिड्डी का दल देखा गया है। और ये टिड्डी के दलों की एक सबसे खास बात जो है वो इस तरीके की है कि टिड्डी दल जो सूखी जगह है ये इनके प्रजनन के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, और वहां पर बड़ी संख्या में अंडे देते हैं, और 12 से 16 किलोमीटर ये प्रतिदिन टिड्डियों का दल सफर करता है। यानी 1 घंटे में ये 12 से 16 किलोमीटर की रफ्तार तय करके एक खेत से दूसरे खेत की ओर पहुंच जाते हैं।
हम इस चीज को मान सकते हैं कि अगर झांसी और बुंदेलखंड का इलाका बहुत सूखा मिलेगा तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, कानपुर आएंगे, हो सकता है कानपुर से आगरा की तरफ बढ़ जाए या हमारे अवध के इलाके की तरफ आ जाए। ये बहुत सी स्थितियां हो सकती हैं और सबसे बड़ा खतरा इस समय जो है वो आम की फसल को लेकर के है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में आम की फसल को लेकर के है। मध्य प्रदेश के इलाकों में कुछ मूंग की फसल को लेकर के है, कुछ खरबूजे और सब्जियों की जो फसलें होती है उसको लेकर के। लेकिन मित्रों उससे भी बड़ा खतरा जो है वो ये है कि बरसात तक तो ये टिड्डी रहेंगे ही रहेंगे। बरसात में भी इनका प्रजनन बहुत बड़ी तादाद में होता है, साल में 2 बार इनके प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। तो मुश्किल यह है कि अगर ये टिड्डी दल कहीं हमारे इलाके में रुक गया और ज्यादा समय तक रुक गया, इसको अनुकूल स्थितियां मिलती रही, अनुकूल वातावरण मिलता रहा, इसका एक जगह पर ठहराव होता रहा, तो हमारी खरीफ की फसल जो धान की हमारी बेस फसल है और हमारी पूंजी है उसको ये फसल नष्ट कर देगी, टिड्डी नष्ट कर देगा। तो देश में बहुत बड़ा खतरा होने के कारण पर है। सरकार ने इसके बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। भारत सरकार बहुत जागरूक है इस संबंध में, समय समय पर नीतियां दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसके संबंध में और अन्य राज्यों में भी इसके संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जागरूकता हमको आपको इसमें निभानी है, क्योंकि एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि टिड्डियों का दल हमेशा समूह में आता है और शाम के समय आता है, यानी 6 से 9 इनका जो है वो सबसे उपयुक्त समय होता है जब ये आकर के खेतों के ऊपर अटैक करते हैं। चाहिए नहीं है तो खेतों के किनारे हम धुआं करें, खेतों में हम बहुत तेजी के साथ शोर करें, साउंड बजाएं, वहां पर थालियां पीटें, वहां पर शोर करें, जिससे टिड्डी दल भाग जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों के लिए बड़ा खतरा है कि टिड्डियों को अपने इलाके से हटाना है, टिड्डियों को अपने इलाके से बचाना है। जब टिड्डी हमारे इलाके से हटेंगे तभी हम अपनी फसलों को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने संपत्तियों को सुरक्षित रख पाएंगे, हमारा जो खेत खलिहान है वो महफूज रहेंगे। जब खेत खलिहान महफूज रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।